आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे। आप लोग इस आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। पढ़ाने के क्रम में मैं प्रत्याहार से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा रहा था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी क्रम में कुछ प्रश्न शेष रह गए थे, तो उन श्रृंखलाओं को देखते हैं। देखिए, अगर आपसे प्रश्न ए बन जाए, आपसे प्रश्न ए बने कि ये बताइए कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? कितने वर्ण आते हैं? कितने वर्ण आते हैं? तो ध्यान दीजिए, आप क्या उत्तर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप यही बताओगे। देखिए, हल प्रत्याहार है य व रट से लेकर के हल के ला तक जाता है। तो यहां से हमने हा लिया है और यहां से ला लिया है, तो ये जो प्रत्याहार बना, हल प्रत्याहार। इस प्रत्याहार की कुछ विशेषता है। इस प्रत्याहार में प्रकार अगर पूछा जाए कितने प्रकार के हैं, तो 33 प्रकार के। अगर पूछा जाए कितने वर्ण हैं, तब ध्यान देना 34 वर्ण हैं। हा वर्ण का प्रयोग, हा वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। 2 बार हुआ है। हा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, यहां क्या होगा? में होगा। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो कितने वर्ण आएंगे, तो आपका उत्तर होगा 34। लेकिन अगर पूछा जाए कितने प्रकार के वर्ण आते हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा 33। अगर ये पूछा जाए हल प्रत्याहार में कौन सा वर्ण, प्रश्न बन जाए हल प्रत्याहार में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तब आप बताओगे कि हा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हल प्रत्याहार में कितने प्रकार के वर्ण आते हैं, 33, कितने वर्ण हैं, 34, कौन सा वर्ण 2 बार आया है? हा वर्ण 2 बार आया है। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस प्रत्याहार में किस प्रत्याहार में किस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर व्यंजन आते हैं? संपूर्ण स्वर व्यंजन आते हैं। आते हैं। ये प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? किस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर व्यंजन आते हैं? ध्यान दीजिए, एक प्रत्याहार है आ ई उ ड़ से लेकर के हल तक जाता है। यहां से हमने आ लिया और यहां से ला लिया, तो क्या बन गया? अल बन गया। अगर अब आपसे पूछा जाए कि अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए, अल प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। संपूर्ण स्वर भी आते हैं प्लस व्यंजन भी आ जाते हैं। अब स्वर वर्ण की संख्या देखिए 9 है और व्यंजन की संख्या 33 है। प्लस एक हा वर्ण है जिसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो इस पे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है? अगर पूछा जा सकता है, ये भी, इसके अलावा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए किस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर व्यंजन आते हैं, तो आपका उत्तर होगा अल प्रत्याहार। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इसी को बदल के पूछे कि किस प्रत्याहार में स्वर व्यंजन सभी आते हैं, तब भी अल प्रत्याहार। अगर पूछा जाए अल प्रत्याहार में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9। कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं, 33। अगर पूछा जाए कितने हो जाते हैं, तब यहां हो जाएगा 34, क्योंकि हा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इससे घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न ही पूछा जाए किस प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आते हैं, तो आप बताना कि अल प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर व्यंजन आते हैं। अगर पूछा जाए अल प्रत्याहार में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर होगा 9। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। कौन सा वर्ण 2 बार प्रयुक्त है, हा वर्ण 2 बार प्रयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए कि झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आपका उत्तर होगा, ध्यान देना। ये देखिए झल प्रत्याहार कहां से बनता है, ये देखिए झभई से लेकर के हम हल तक जाएंगे, तो क्या बन गया, यहां से हमने झा लिया और यहां से ला लिया, तो क्या बना, झल बन गया। अब ध्यान दीजिए, जो झल प्रत्याहार है, इस झल प्रत्याहार में 12 34 तथा ऊष्म व्यंजन 12 34 का मतलब हो गया वर्गों के यहां से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा वर्ण आते हैं। अगर ये पूछा जाए कुल कितने वर्ण हो गए, तो 5 चौक 20, 4 24, कुल कितने वर्ण आते हैं, कुल वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। समझ गए ना कैसे 24, क्योंकि 1 में 5, 2 में 5, 3 में 5, 4 में 5, तो 5 चौक 20 और 4 24। अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए कि झल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपका उत्तर होगा क्या, 24। अगर ये प्रश्न बन जाए झल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। अगर ये प्रश्न बन जाए कि झल प्रत्याहार में वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो 12 34, अर्थात प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के वर्ण आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि झस प्रत्याहार, अगला प्रश्न है कि झस प्रत्याहार का प्रयोग, प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, किस संधि में होता है, किस संधि में होता है। ध्यान से देखिए झस प्रत्याहार बना कैसे, इसका उत्तर देखिए। ये जो झस प्रत्याहार है, यह झस प्रत्याहार बना कैसे है, पहले आप इसको देखिए। हमने झभई से झा लिया और ज ब ग ड़ 10
से सा लिया, यहां से झा लिया और यहां से सा लिया, क्या बन गया? झस बन गया। और ये जो झस बन गया, इसी झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए 34 अर्थात वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण। कौन कौन से वर्ण? तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। वर्गों की तो 3 5 ये हो गया, इसमें 5 हो गए और 5 इसमें हो गए, तो बराबर कितना हो गया? 10 वर्ण हो गए। कुल कितने वर्ण आते हैं? 10 वर्ण आते हैं। अगर अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि ये जो 10 वर्ण आए, इसका प्रयोग किस संधि में होता है? इसका प्रयोग आपदांत जसत्व संधि में होता है। आपदांत जसत्व संधि में होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए झस प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, तो आप बताना आपदांत जसत्व संधि। अगर कभी प्रश्न ये बन जाए कि ये बताइए इसका सूत्र क्या है, तो आप क्या बताओगे? झलाम जस झस सूत्र है। इसका सूत्र क्या है? झलाम जस झस सूत्र है। इससे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है कि ये बताइए झस प्रत्याहार में वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाए कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या 10 होती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए इसका प्रयोग किस संधि में होता है, तब आप बताओगे आपदांत जसत्व संधि में। इसका सूत्र क्या है? झलाम जस झस ही है। अगला प्रश्न देखिए, पुनः अगर आपसे पूछा जाए कि जस प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है? किस संधि में होता है? किस संधि में होता है? ये प्रश्न बन जाए, तब आप बताओगे कि इस जस प्रत्याहार का प्रयोग, देखिए जस बना कहां से? हमने यहां से ज ब ग ड़ द सा लिया, यहां से हमने जा लिया, यहां से सा लिया, क्या बन गया? जस बन गया। ये जो जस बना, इस जस प्रत्याहार का प्रयोग जसत्व संधि में होता है। किस संधि में होता है? जसत्व संधि में होता है। इस जस प्रत्याहार में कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते। इसमें वर्ण कौन से आते हैं? इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। वर्ण की संख्या कितनी होती है? वर्ण की संख्या कितनी है? 5 है। देखिए इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। आपका पहला प्रश्न बन जाएगा, ये बताइए कि जस प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, तो आप बताना जसत्व संधि। किस सूत्र में होता है? झलाम जसो अंते। ये इसमें वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ लिया कितनी है, तो 5 है। तो इस प्रत्याहार से आपके 5 प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस प्रत्याहार को पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं?
कितने वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। देखिए खर प्रत्याहार में यहां से ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, खप छठत चटतव, और इधर स, 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 र। तो यहां से हमने खा लिया और यहां से रा लिया, यही खर बन गया। ये जो खर बना, ये जो खर प्रत्याहार बना, इस खर प्रत्याहार में, इस खर प्रत्याहार में वर्गों के जो वर्ग हैं, वर्गों के 12 और तीनों सा, 12 तीनों सा वर्ण आते हैं। 12 मतलब वर्गों के प्रथम द्वितीय, तो 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, बराबर कितने हो गए 10 और 3 13। तो अगर पूछा जाए कुल कितने वर्ण आते हैं, तो इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्ण की संख्या, कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। इसमें वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के प्रथम और दूसरे वर्ण आते हैं, प्रथम और दूसरे वर्ण आते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आपका उत्तर होगा 13। अगर प्रश्न ये बन जाए कि खर प्रत्याहार में ऊष्म वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ऊष्म वर्णों में यही 3 वर्ण आते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए कि खर प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है, तो इसका प्रयोग देखिए चर्त संधि में होता है। प्रश्न बन सकता है। अगर ये बन जाए प्रश्न किस सूत्र में होता है, इसका सूत्र है खरी चा सूत्र है। इसका क्या सूत्र है, खरी चा सूत्र है। तो इसको जरूर पढ़ लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 प्रश्न बन जाएंगे। खर प्रत्याहार में वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रथम और द्वितीय। पूछा जाए खर प्रत्याहार में कौन सा उसमें व्यंजन आता है, तीनों सा। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 13। इसका प्रयोग किस संधि में होता है, चर्त संधि में। यह किस सूत्र से में प्रयुक्त होता है, खरी चा सूत्र में। अगला प्रश्न है, देखिए अगर आपसे प्रश्न ये बन जाए चर प्रत्याहार में, चर प्रत्याहार में कौन सी वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए आप क्या बताओगे, आपका उत्तर क्या होगा। आपने यहां च, ट, त, व, पुनः स, 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 र। हमने यहां से चा लिया और यहां से ला लिया, तो चर बना। इसका बड़ा महात्म है, ये जो चर प्रत्याहार बना। अब इस देखिए चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण तथा तीनों सा। दूसरा प्रश्न, संधि कौन सी होती है। यह जो संधि है, यह चर्त संधि में प्रयुक्त होती है। किस संधि में, चर्त संधि में। अगला जो प्रश्न है, कौन सा सूत्र कौन सा है, सूत्र
इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र खरी चा है। तो आपने देखा, अगर पूछा जाए कि चर प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, आप बताना। चर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण तथा तीनों सा वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है? अगर ये प्रश्न बन जाए, चर प्रत्याहार का प्रयोग किस संधि में होता है? चर्त संधि में। इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है? खरीचा सूत्र। इसमें वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों सा वर्ण आते हैं। महत्वपूर्ण प्रत्याहार है, पढ़ लेना, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बताइए कि अगला प्रश्न बन जाए, आपसे ये प्रश्न बन जाए, ये बताइए कि प्रश्न बन जाए कि ये बताइए, प्रश्न बने कि ये बताइए, यड़ प्रत्याहार में, यड़ प्रत्याहार में, यड़ प्रत्याहार में वर्गों की कौन से वर्ण आते हैं? कौन से वर्ण आते हैं? वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं? तब आप बताएंगे कौन से वर्ण आते हों, तो आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, ह, य, व, र, ट और यहां पर लड़ है। हमने यहां से या लिया और यहां से ड़ा लिया, तब क्या बन गया? यहां यड़ बन गया। देखिए, जो यड़ है, इस यड़ प्रत्याहार में या, व, रा और ला वर्ण आते हैं। इन्हें अंतस्थ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित वर्ण भी कहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित वर्ण भी कहा जाता है। तो इस पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपका पहला प्रश्न बन जाएगा कि यड़ प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्गों के एक भी वर्ण नहीं है, एक भी वर्ण नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ण नहीं। इसमें वर्ग के वर्ण ही नहीं। इसमें 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित वर्ण कहा जाता है। तो अगर ऐसे प्रश्न बन जाए, घुमा के बन जाए, तो आप उत्तर दे सके, इसलिए इनको जानना जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हस प्रत्याहार। कि हस प्रत्याहार में, हस प्रत्याहार में वर्गों की कौन से वर्ण आते हैं? कौन से वर्ण आते हैं? ध्यान दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, ये जो हैवरट है, रट से लेकर के ज, ब, ग, ड़, द, स तक जाएंगे। हमने यहां से हा लिया और यहां से सा लिया, तो क्या बन गया?
हस बन गया। और ये जो हस बना, इस हस प्रत्याहार में 345 यड़ हा, अर्थात वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, इसको कैसे इंक्लूड करेंगे? 5 5 5 बराबर कितना हो गया? 15, और ये 4 19, और 1 20। अगर आपसे पूछा जाए हस प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताना 20 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 20। अगर पूछा जाए वर्गों के कितने वर्ण आते हैं, तो वर्गों के 15 वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाए वर्गों के कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। अगर पूछा जाए हा वर्ण आता है कि नहीं आता है, आप बताना हा वर्ण आता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? मन में विचार आएगा, प्रयोग इसका कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग जो होता है हमेशा सघन। सघन, सघन का अर्थ क्या है? संबार। घा का अर्थ क्या है? घोष। और ना का अर्थ क्या है? नाद। ये जो वर्ण हैं, संबार, घोष, नाद प्रयत्न से उच्चारित होते। तो कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि हस प्रत्याहार के वर्ण किन किन प्रयत्नों से उच्चारित होते हैं, तो आप बता देना, संबार से भी, घोष से भी, और नाद से भी। अगर प्रश्न ये बन जाए इसमें कितने वर्ण आते हैं, तो आप बताइएगा 20 वर्ण आते हैं। वर्गों के कितने वर्ण आते हैं? 15 वर्ण आते हैं। वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते? तीसरे और चौथे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसी के साथ आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि ये बताइए कि यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार में, यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? कौन से वर्ण आते हैं? कौन से वर्ण आते हैं? ये प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर दोगे। आपका उत्तर होगा यमं गणनम। यहां से हमने या लिया और यहां से मा लिया, तो क्या बन गया? यम बन गया। ये जो यम बन गया, इस यम में कुल 5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ण आते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? यही आते हैं। या कौन से आते हैं? या मंग ड़ न, यही वर्ण आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यम प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? आप बताओगे 5 वर्ण आते हैं। इसमें 5 वर्ण जो आते हैं कौन कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण हैं। यमं गणनम, ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपसे व्यंजन से संबंधित जो प्रत्याहार हैं, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। अगले क्रम में इसी श्रृंखला में अब मैं आपको अगला जो टॉपिक होगा उपसर्ग होगा। मैं अगली कक्षा में आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।